हेलो बच्चों, तो आज का टॉपिक रहेगा आपका आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। प्रश्नावली है आपकी 7.5। पिछले वीडियो में लगभग हम लोगों ने 7.4 को कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने जो भी क्वेश्चन बच गए थे उसको होमवर्क के लिए आप लोगों को दे दिया था। आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग उसको सेंड करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आज देखिए टॉपिक जो है आपका आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। पहला टॉपिक है हमारा आंशिक भिन्न। तो ये बच्चों आंशिक भिन्न का जो टॉपिक है ये अलजेब्रा से लिया गया है। तो आपको आंशिक भिन्न आना चाहिए, क्योंकि आंशिक भिन्न जब आपको आ जाएगा तो समाकलन तो अपने आप ही आ जाएगा। तो देखिए इसके कुछ प्रकार हैं। पहला प्रकार हम लोग लिख देते हैं 1/x माइनस ए x माइनस बी। ठीक है, पहला प्रकार। तो इस टाइप की आंशिक भिन्न को कैसे तोड़ा जाता है? a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस बी। ठीक है, यहां माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। आपका माइनस प्लस यहां कुछ भी हो सकता है, यहां भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहां भी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो इस टाइप से लिख देते हैं कि 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी। तो इसको कैसे तोड़ेंगे बच्चों? a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c/x माइनस बी। यहां पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखिए यहां पे दिया है हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हमने x माइनस ए के साथ और x माइनस ए का होल स्क्वायर जो था उसके साथ तोड़ा इसको। अब यहां पे देखिए, अगर ये यहां पे टाइप नहीं लिखेंगे, अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें, यहां पे लिख दें कि 1/x माइनस ए का होल क्यूब और x माइनस बी। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? a/x माइनस ए प्लस b/x माइनस ए का होल स्क्वायर और c/x माइनस ए का होल क्यूब प्लस d/x माइनस। मतलब क्या है कि यहां पे देखिए x माइनस ए का होल क्यूब, पहले हमने एक घात में इसको तोड़ा, फिर दो घातों के साथ तोड़ा, फिर तीन घातों के साथ। एडिटिव जितनी घातें होती चली जाएंगी, 3, 4, 5, 6, उसको उतना हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। एक घात से लेके मैक्सिमम जितनी घात का व्यंजक हमारा दिया होगा उतने तक हम लोग इसको तोड़ देंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये काफी अच्छा पॉइंट है और कुछ अलग से भी बातें हैं इसमें, साथ ही इसी उसमें अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए अब आप लोगों को इतना तो तोड़ना आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट ये है कि 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पे मान लेते लिखा है cx प्लस d। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ax प्लस b अपॉन, यहां थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको। अगर ये लिख लिया हम लोगों ने तो थोड़ा सा यहां कंफ्यूज हो गया आप लोग। इसको सेम वही लिखते हैं x माइनस बी। ठीक है, तो ये टूटेगा ax प्लस बी और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके साथ टूटेगा c के x माइनस बी। यहां पे क्या होगा ये आपको समझ गया? देखिए ये दिया है हमारा, हर जो दिया है ये द्विघाती दिया है। तो द्विघाती व्यंजक को हम लोग कैसे तोड़ते हैं? ax प्लस b के टाइप में तोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इसके होल स्क्वायर लगा होता तो सेम कंडीशन यहां पे तोड़ते हम लोग cx प्लस d के साथ। थोड़ा सा समझिए, अगर होल स्क्वायर लगा होता तो एक तो सिंगल घात आती, फिर दूसरी घात कितनी आती? cx प्लस d के साथ ax प्लस bx, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। इस टाइप से टूटता। मतलब यह है जब हर द्विघाती होता है तो हम लोग इसको इस टाइप से तोड़ते हैं, ax प्लस b के टाइप। ठीक है, तो ये तो थे तीन हमारे मेन टाइप जिन पे आपके सिलेबस के क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर एक बात आती है आप लोगों की कि ये जो भिन्न हम लोग पहचानेंगे कैसे कि यही भिन्न हमारी आंशिक भिन्न। तो पहली पहचानने का तरीका तो यही इसके मॉडल दिए हैं। दूसरी बात, इसमें एक शर्त भी है। शर्त इसमें यह है कि हमेशा हर की घात
अंश की घात से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये नोट पॉइंट रहेगा। हर की घात अंश की घात से सदैव अधिक रहेगी। मतलब क्या है कि अंश में अगर एक घात है तो हर में आपकी घात 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अंश की घात और हर की घात या तो अंश की घात हर की घात से बड़ी है या फिर इक्वल है, दोनों बराबर भी हैं। हर की घात और अंश की घात दोनों अगर बराबर है या फिर अंश की घात अधिक है, तो आप लोग इसको भाग करके हर की घात को बड़ा कर लेंगे। मतलब जब भाग कर देंगे तो जाहिर सी बात है कुछ रिमाइंडर जो बचेगा उसके साथ हम लोग भिन्न को अलग लिख देंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप लोग पूरा पूरा तरीका समझते जाएंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है x अपॉन x प्लस ए और x प्लस 2, इसको आंशिक भिन्न से समाकलन करना है। अब यहां पे देखिए, अगर इन्होंने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को दिया होता, डायरेक्टली लिखा होता, ठीक है, क्वेश्चन को, और इसमें तो समाकलन लगा होता सीधा, तो हम लोग कैसे समझते कि इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए वही मॉडल बन रहा है हम लोगों का x माइनस ए या x प्लस ए का और x माइनस बी x प्लस बी का। तो इसको आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अगले वीडियोस में कुछ मेन तरीके रहेंगे जिसको आप लोग आंशिक भिन्न के क्वेश्चंस को भी अगर उससे सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कि जब हर द्विघाती होता है तब कैसे सॉल्व करते हैं या जब हर द्विघाती नहीं होता तब कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगले वीडियो में कुछ स्पेशल समाकलन का एक वीडियो आएगा, वो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा वो वीडियो। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन यहाँ प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिल जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया, इसको हम लोग तोड़ेंगे आंशिक भिन्न से। अब देखिए आंशिक भिन्न को सॉल्व करने की 2 विधियां बताएंगे। एक विधि छोटी रहेगी, एक विधि थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन दूसरी विधि जो बड़ी विधि है वो आप लोगों को सीखना जरूरी है, क्योंकि जब बड़ी घात का यहाँ व्यंजक फंस जाता है, जब बड़ी घात आ जाती है तो उसी विधि का यूज किया जाता है। तो आप लोग इसमें डायरेक्टली वैल्यू नहीं रख पाएंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ हम इस टाइप की जो छोटे छोटे एक घात का है, 2 घात का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ट्रिक बता देंगे, उससे आप लोग आसानी से वैल्यू ए बी सी की निकाल सकेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब लिखते हैं यहाँ पे आंशिक भिन्न में तोड़ने पर। आंशिक भिन्न में तोड़ने पर यहां पे देखिए जो क्वेश्चन दिया है ये ना समाकलन का क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है। ये किस चीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है ये आंशिक भिन्न का लिखा है। ठीक है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ये डिस्कस किया था कि अलजेब्रा का पार्ट है, ये अलजेब्रा का पार्ट है। तो अलजेब्रा से पहले भिन्न बनाएंगे और जब भिन्न हमारी कंप्लीट बन जाएगी तब उसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यहां से तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो आंशिक भिन्न देखिए कैसे तोड़ा जाता है, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, सेम मॉडल पहला वाला देखेंगे तुरंत, ये बनिएगा x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू, अब देखिए यहां पे इसका एलसीएम लेते हैं तो ये कितना बनेगा x प्लस 1 x प्लस 2। तो इसका जो बड़ा इधर कर देंगे बच्चों कितना आएगा, a और x प्लस 2 b और x प्लस 1। ठीक है, इधर का एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, x इक्वल टू a x प्लस 2 b x प्लस 1। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन को पहुंचाना बहुत आसान है क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। आप लोगों को ये एलसीएम वगैरह लेके भिन्न को सॉल्व करना इतना तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बाएं हाथ तक खेल है। क्वेश्चन शुरू होता है अब
यहां पे देखिए a और b का जो मान निकालना है तो x प्लस 2 है, यहां पे x प्लस 1 है, तो शॉर्ट टेक समझिए पहले, ठीक है। शॉर्ट टेक का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे वैल्यू, इसका लॉन्ग तरीका क्या है, x का गुणांक और अचर पदों के गुणांक की तुलना करें। तो यहां पे देखिए मेन जो तरीका है, क्योंकि अधिकतम घात इसमें x की कितनी है, 1, तो x तथा अचर, क्योंकि अचर क्या होता है जिसमें x की घात 0 होती है, x तथा अचर पदों की तुलना, ठीक है। शॉर्ट टिक अभी बताएंगे, जस्ट अभी बताएंगे। तो यहां पे देखिए x के पदों की तुलना करेंगे तो a का गुणा जब अंदर किया जाए तो x का गुणांक कितना निकलेगा, पदों के गुणांक, सही छूट गया इसमें गुणांक, ठीक है। तो x का गुणांक कितना निकलेगा a, यहां से x का गुणांक कितना निकलेगा b, और यहां से x का गुणांक कितना आएगा 1। समझिए थोड़ा सा, a का गुणा जब अंदर करेंगे तो यहां हो जाएगा ax, यहां हो जाएगा 2a, यहां से गुणा करेंगे bx, यहां गुणा करेंगे तो b, तो x का गुणांक कितना निकलेगा, गुणांक जानते हैं ना x के गुणांक में जो लिखा है, तो a देखिए यहां पे आएगा तो a निकलेगा, यहां पे x का गुणांक कितना निकलेगा b, तो b लिख दिया। फिर अब अगला बात किसकी आती है, अगली बात अचर की, तो अचर पद में निकालेंगे कितना आएगा 2a, क्योंकि 2 और a दोनों अचर हैं, b से जो गुणा निकालेंगे तो कितना आएगा b इक्वल, इधर कितना अचर आएगा, क्योंकि इधर अचर कोई पद ही नहीं है, क्योंकि x का गुणांक है, अदर इसके अलावा कोई भी फंक्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। तो इस टाइप से देखिए फर्स्ट और सेकंड दो हमारे समीकरण निकल आए हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण निकले, इनको हल करेंगे हम लोग। तो इनको कैसे हल किया जाता है, a प्लस बी इक्वल टू 1, रैखिक समीकरण 10th में पढ़े होंगे, और 2a प्लस बी इक्वल टू 0, घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा बच्चों, माइनस a इक्वल टू 1 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। a का मान रख देंगे कहां पे, समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो a प्लस बी हमारा कितना है 1, a की जगह हमने लिख दिया -1 प्लस b इक्वल टू 1, -1 उधर जाएगा तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक। ये हमारा a हो गया, ये b। अब आ जाते हैं अपने शॉर्ट टिक की तरफ। देखिए a b का मान निकाला हमने, कितना इसमें मेहनत की है हम लोगों ने, a और b के गुणांक निकाले, समीकरण बनाए, समीकरणों को हल किया है, तब हम लोगों ने a b के मान इसमें फाइंड किए। अब देखिए शॉर्ट टिक क्या करती है, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। जो व्यंजक दिया था हमारा, इसमें यहां पे देखिए हमने रखा x इक्वल टू -2, पहली बार में कितना रखा बच्चों हम लोगों ने, x इक्वल टू -2। जब x इक्वल टू -2 रखते हैं तब देखिए समीकरण में क्या बनेगा, तो यहां बन जाएगा -2, x की जगह यहां जो -2 रखेंगे तो देखिए +2 और -2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि a x की जगह हमने कितना रखा है -2 +2 प्लस b यहां कितना रखा है -2 + 1, ठीक। अब यहां माइनस और +1 कैंसिल, तो ये 0 हो गया। इधर कितना बचा -2, इधर कितना बचा -2 से +1 जाएंगे तो बचेगा कितना बच्चों, माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस के b बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आया 2, ठीक है। देखिए आसान तरीका था। फिर कितना रखें, x इक्वल टू कितना रखें -1। जब x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां जब -1 रखेंगे तो ये पूरा फंक्शन 0। तो अब देखिए यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा आपका -1, यहां कितना बचेगा a और -1 + 2, इधर तो 0 होना है, तो ये बचेंगे -1 इक्वल टू केवल a, क्योंकि 2 में से बन जाएगा तो बच जाएगा, देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई -1। सेम है प्रोसीजर, ठीक है। देखिए सेम, a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 2, यहां भी a इक्वल टू कितना -1 और b इक्वल टू कितना 2। तो ये सॉर्टिंग थी, ठीक है। जब आपको ये वाली जरूरत 2-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल फटाफट याद हो जाएगी, क्वेश्चन देखेंगे समझ जाएंगे कैसे निकालने हैं। लेकिन हाँ, रेगुलर विधि की है, इसको भी तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया कि ट्रिक का यूज तो करना है, लेकिन वो क्वेश्चन को चेक करने के लिए करना है। तो a b का हमने जो इसके मान थे a b के हमने फाइंड किया। आप देखिए कैसे समाकलन किया जाता है, ये इस विधि को नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था, इसमें देखिए हम लोगों ने a और b मान लिए, a की वैल्यू वापस रखेंगे, तो a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -1, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन x + 1 प्लस b की वैल्यू देखिए यहां पे कितनी निकाली है, b की वैल्यू 2, तो ये बन जाएंगे 2 अपॉन x + 2, ठीक।
अब क्या करना है, अब इसका करना है समाकलन। तो लगाएंगे समाकलन, तो जैसे समाकलन लगेगा तुरंत dx बनेगा, जैसे समाकलन लगेगा तुरंत dx लगेगा। अब समाकलन कर देते हैं, तो -1 को तो बाहर करेंगे। अब देखिए नीचे का अवकलन ऊपर लिखा है, x+1 का अवकलन कितना आएगा 1। ठीक है, जितने पुराने वीडियोस में हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी वो सब यूज हो रही है और फटाफट यूज होंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब आएगा तब आपको समझ में नहीं आएगा कुछ कि किस एक्सरसाइज से लिया गया है। तो ट्रिक और जो भी कॉन्सेप्ट है उनको साथ में पकड़ के चलिए। अब नीचे का अवकलन कितना आना है 1 आ रहा है ऊपर। ठीक है, तो नीचे का जो अवकलन ऊपर लिख जाता है तो हम जानते हैं लॉग हो जाता है। तो कितना आएगा लॉग x+1। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे, जब आप एनडीए, एयरफोर्स, जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स पूछी जाती है, उसमें जैसे जाएंगे आप लोगों की ये ट्रिक्स काफी काम आएंगे, क्योंकि लगातार इसमें ऑप्शन 4 होंगे तो उसमें फटाफट पता करेंगे हम लोग कि कैसे आंसर इसके आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 उसको बाहर निकालते हैं, इसका अवकलन कितना आएगा 2 का, तो x का 1। अब देखिए ऊपर लिख गया कितना, 2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये भी कितने हैं लॉग, ये बन गया log x+2 और ये फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसको सही करना है, आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर बनाइए, इसको जो भी बनाइए वो अपने तरीके। ठीक है, इसको सही कैसे कर सकते हैं, देखिए लॉग के तरीके, आंसर आ चुका है। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस लिखा हुआ तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, तो प्लस वाला फंक्शन पहले कर लेते हैं, तो ये बन जाएंगे log 2 लिखा है तो इसको होल स्क्वायर बना दिया जाए, x+2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितने हो जाएंगे log x+1। log m माइनस log n कितना होता है log m/n। तो ये देखिए ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आंसर लिखने के तरीके 50 होते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होना नहीं है। तो आप लोग ये तरीका इतना सीख लीजिए कि कहां तक समाकलन करना है, इसके बाद तो आप लोग आंसर बनाना सीख ही जाएंगे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो लिखा है x² - 9। क्योंकि एक्सरसाइज चल रही है आंशिक भिन्न की, तो इसको आंशिक भिन्न से ही सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो इसको आंशिक भिन्न से ना भी सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि ये x² - a² का फंक्शन बन रहा है, log x - a अपॉन x + a फॉर्मूला इसका होता है। तो देखिए जब आंशिक भिन्न नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये बन रहा है मॉडल dx अपॉन x² - a², इसका होता है 1/a 1/2 ये सभी log x - a अपॉन x + a। बस इसमें वैल्यू रख दें कि आंसर आ जाएगा। तो हमने बताया कि इस समाकलन की कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलिए, किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिया है, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना हो जाएगा 1/6 log x - 3 अपॉन x + 3 आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे a² जब बनाएंगे तो 3 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 6, यहाँ भी x - 3 और x + 3 आंसर आ चुका। लेकिन आंशिक भिन्न से लगाते हैं, कैसे लगाएंगे आंशिक भिन्न से, तो आंशिक भिन्न में तोड़ने पर आंशिक भिन्न में तोड़ा तो कितना आएगा 1/x + 3 x - 3। तो ये बनेंगे a/x + 3 + b/x - 3, ये बनेगा 1/x + 3 x - 3 a x - 3 + b x + 3। लास्ट का कितना आएगा बच्चों x + 3 x - 3, जहां से x + 3 x - 3 कैंसिल, वैल्यू रखेंगे फटाफट, कितना आएगा x = रखा, इसमें कितना रखा x = रखा 3, जब 3 रखेंगे तो ये 0, कितने हो जाएंगे 0, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 6, तो 1 = कितना हो जाएगा बच्चों 6b। तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1/6। ठीक, फिर अगली बार में रखेंगे x = कितना -3, जब x = -3 रखेंगे ये टोटली कितना हो जाएगा b का फंक्शन -3, क्योंकि +3 -3 रखेंगे 0, तो ये बचेगी कितने b, यहां पे निकलेगा कितना -3 - 6, तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -1/6, वैल्यू कितनी आ गई -1/6। अब देखिए समाकलन कर लेते हैं, तो यहां पे वैल्यू रखते हैं, तो ये बनेगा कितना 1/6, a की वैल्यू कितनी आएगी -1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 3 प्लस b की वैल्यू आई है 1/6 और dx अपॉन x - 3। 1/6 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा, इसमें देखिए कितना बचेगा माइनस के log x + 3
नीचे का अवकलन ऊपर लिखना है, नीचे का अवकलन ऊपर, तो अवकलन कितना आ रहा है 1 ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब लॉग, फिर इसमें कितना आएगा बच्चों लॉग x माइनस 3, सही करके लिख लेंगे तो 1.6, माइनस का फंक्शन बाद में जाएगा, प्लस का पहले आएगा, तो log m माइनस n यानी कि x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3। ठीक है, क्या कह रहे हो आप लोग, आ गया ना सर, सेम था ना, 1/2 है x माइनस a अपॉन x माइनस b। तो देखिए इसी टाइप से आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो भी इसमें प्रॉब्लम आई हो अभी तक आंशिक भिन्न में उसको सेंड करिए आप लोग, पूछिए इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे, जितनी भी इस एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल मिलेंगे टोटली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है तो उसको आप लोग भेजिए, और हाँ लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसमें बहुत कंजूसी कर रहे हैं इस टाइम, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज्यादा इसको शेयर करिए, और आंशिक भिन्न में जो भी प्रॉब्लम है उसको सेंड करिए। और हाँ, पिछले वीडियोस में अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी आप पूछिए, और उसमें भी कोई भी दिक्कत अगर है तो बेहिचक उसको भेजिए, ठीक है। थैंक यू।